ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आज आप सभी के सामने आई हूँ और एक बहुत ही प्यारी लीला बाबा की हुई है, वही बताने आई हूँ। बाबा की ही परमिशन हुई कि अब मैं ऑन स्क्रीन आ सकती हूँ, क्योंकि हमेशा ना मुझे पहले एक तो कंफर्टेबल नहीं लगता था एंड पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम यूट्यूब पे थोड़े यूज्ड टू हो जाते हैं तो लगता है कि ठीक है, अभी अगर ऑन स्क्रीन जाएंगे तो चल सकता है। तो आई आस्क्ड बाबा कि एंड ऐसे जैसे बाबा का ही इंडिकेशन आ रहा था कि अब तू ऑन स्क्रीन जाकर मेरी लीलाएं बता, तो मैं कोशिश करूँगी ऑन स्क्रीन आकर लीलाएं बताने की। एंड तो आज मैं जो लीला बताने आई हूँ बहुत बहुत ही मिरेकलस है एंड ये रिलेटेड है 15 अक्टूबर की, जब बाबा का महासमाधि दिवस मनाया जाता है डेट वाइज। अदरवाइज तिथि वाइज तो दशहरे के दिन होता है। तो इस बार जो 15 अक्टूबर का दिन था, बाबा का महासमाधि का दिवस था। तो बाबा से मैं कह रही थी उस दिन कि बाबा लास्ट ईयर आप महासमाधि के दिन पर ही मेरे घर आए थे मूर्ति के स्वरूप में। तो इस बार तो आपने कुछ इंडिकेशन दिया नहीं है कि आप आओगे, तो आप आओगे क्या? ऐसे मेरे मन में ही बात चल रही थी एंड मैंने कुछ ऐसे किसी को बोला भी नहीं। बट बाबा तो मन की बातें जान लेते हैं। तो हमारे बाबा हैं ही मिरेकुलस मैजिशियन, जो भी आप कहें वो सारे। ही इज़ जस्ट आवर बिलवेड बाबा। तो बाबा ने सुन ली मेरी बात और हुआ क्या, शाम को मैं ना अपने बेटे को बहुत डांट लगा रही थी क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था। और मेरा गुस्सा थोड़ा है मुझे व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, मेरे बेटे की स्टडीज़ के ऊपर। वो छोटा है, लाइक 8.5-9 साल का। तो जब वो पढ़ता नहीं है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैंने उसको बहुत डांट रही थी और जब मैं डांट ही रही थी तो सामने फ़ोन पे ना मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो अननोन नंबर से जनरली मुझे साई डिवोटीज़ के ही कॉल्स आते हैं। तो मैं समझ गई कि किसी साई डिवोटी का ही कॉल होगा। तो फिर मैंने फ़ोन कट किया। मैंने बाबा को बोला, बाबा सॉरी, मैं अभी तो नहीं बात कर सकती क्योंकि मेरा दिमाग इतना गर्म है कि मैं फ़ोन उठा के भी सही तरीके से बात नहीं कर पाऊँगी। मैं 5 मिनट बाद थोड़ा ठंडा होके कॉल बैक करती हूँ। तो मैंने फ़ोन कट किया एंड फिर दोबारा से फ़ोन आया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो मैंने बोला अब उठा ही लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा बेटा बच गया उसमें मैंने फ़ोन उठाया तो थी साई डिवोटी थी, उन्होंने बोला ओम साई राम। तो मैंने बोला ओम साई राम कौन? तो बोली कि मैं आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप से बोल रही हूँ, साई चिल्ड्रन ग्रुप से। एंड मैं 2-3 दिन से आपको कॉल करना चाह रही थी। तो मैंने बोला हाँ बताइए किस बारे में। तो वो बोली कि मैं ना गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट स्टैचूज़ ऑफ बाबा। तो मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले ही एक दूसरी डिवोटी ने, जो हमारे ग्रुप की हैं, उन्होंने इनका नंबर दिया था क्योंकि मैं ग्रुप के एडमिन हूँ। तो मुझे इनका नंबर दिया था कि आप इनको प्लीज़ ग्रुप में ऐड कर दीजिए और ये ऐसे ऐसे बनाती हैं बाबा का सबसे छोटे स्टैचूज़ बनाती हैं। एंड मेन वो चावल के दानों पर ओम साई राम लिखती हैं। चावल के दानों पर हरे राम हरे कृष्णा लिखती हैं। चावल के दानों पर ओम नमः शिवाय लिखती हैं। आप इमेजिन कीजिए चावल के दाने कितने इतने से, बट उस पे वो लिखती हैं। उसी की सबसे छोटी जो दुनिया में बाबा की मूर्ति है वो इनके घर पे है, जो इन्होंने मीडिया में कहीं पर भी आज तक दिखाई नहीं है। वो बोली जब बाबा की परमिशन होगी तब मैं दिखाऊंगी। बट जो ये रहती हैं भोपाल में और इनका नाम है प्रतिमा गुप्ता। तो इन्होंने कहा कि मैं बाबा की मूर्ति भी मेरे पास है, सबसे छोटी चावल के दाने की मूर्ति। इमेजिन, चावल के दाने की मूर्ति। आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड। मैंने बोला सीरियसली मैं दर्शन कर सकती हूँ? तो बोली कि आप भोपाल आ जाइए और दर्शन कर लीजिए। मैंने अभी भोपाल आना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो खैर, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ और मैं 2-3 दिन से आपको ना कॉल करना चाह रही थी। तो मैंने बोला अच्छा क्यों? बोली कि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, 45 व्हाट्सएप ग्रुप्स में बाबा से जो डिवोटीज़ हैं उनके। और रैंडमली मैं कोई भी नंबर उठा के फ़ोन करती हूँ लोगों को, साई डिवोटीज़ को, और उनसे पूछती हूँ कि उनको बाबा का ये मंत्र चाहिए क्या, तो ओम साई राम का मंत्र।
तो मैंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई मन ही मन, बिकॉज़ मैंने बाबा से कहा था कि बाबा ये 15 अक्टूबर है, आपका महासमाधि का दिवस है, आप लास्ट ईयर भी आए थे, एज मुझे बहुत ब्लेस किया आपने, तो इस साल भी आप आओगे क्या? एंड जब वो बता रही थी ऐसे, फिर उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन से आपको कॉल करना चाह रही थी लेकिन आपको फ़ोन कर नहीं पाई, तो आज मैंने एक दूसरी डिवोटी को फ़ोन किया आप ही के ग्रुप से, साई चिल्ड्रन ग्रुप से, और उनको लगा कि मैं, मतलब वो प्रतिमा गुप्ता, कोई तो फेक कॉलर है एंड वो सच में ऐसा कुछ करती नहीं है। लोग होते हैं ना आजकल, ऑब्वियसली नॉट हर फॉल्ट ऑल्सो दूसरी डिवोटी की, क्योंकि लोग आजकल बहुत फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन। तो उनको लगा कि कोई स्पैम कॉल है, और उन्होंने मेरे बारे में आपके ग्रुप पे लिखा है, पूछा है कि ऐसा ऐसा कॉल आया था, तो इज़ इट जेन्यून और नॉट। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही डायरेक्टली आपको कॉल करूं बिफोर आप रिस्पॉन्ड करें। तो मैंने बोला अच्छा, अभी तक मैंने ग्रुप में मैसेज देखा नहीं है, मैं क्योंकि बिज़ी थी अपने बेटे के साथ। तो बट एनीवेज मैं जानती हूँ, क्योंकि जो रंजना जी हैं जिन्होंने आपका नंबर ऐड करवाया था ग्रुप में, तो उन्होंने बताया था कि उनको भी ये ओम साई राम वाले चावल का मंत्र मिला है, और उन्होंने ग्रुप पे फ़ोटो भी डाला था, मैंने देखा था। एंड तब मेरे मन में आया भी था कि मैं भी आपसे कांटेक्ट करूँगी और मैं आपको पूछूंगी कि आप मुझे भी भेज सकती हैं क्या। और आपने आज फ़ोन किया है सामने से, लेकिन आपने ये बोल के फ़ोन किया कि आपने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने मेरी कंप्लेंट डाली है। तो मैं मन में ना बहुत ऐसी दुविधा चल रही थी कि ये मुझसे पूछेंगी क्या, कि मुझे चाहिए क्या, वो मंत्र। तो वो बोली कि नहीं, एक्चुअली मैं आपको भी पूछना चाह रही थी कि आप लेंगी क्या। एंड आज बाबा का इतना बड़ा दिन है, सुबह से मेरा एक भी मंत्र नहीं गया, तो मैं आपको भी पूछना चाह रही थी। बट कैसे होता है ना कि 2-3 दिन से वो सोच रही थी कॉल करने का, फिर कॉल उनका रह गया, किया नहीं। एंड फिर उन्होंने वो जो दूसरी डिवोटी है उनको कॉल किया, उन्होंने उनसे ठीक से बात नहीं की, और उनकी मतलब काइंड ऑफ कंप्लेन की ग्रुप पे। तो उनको लगा कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लूँ, मुझसे बात कर लें। तो बाबा की देखिए कैसे लीला होती है, गोल गोल घुमाते हैं बाबा। तो बाबा ने जो 2-3 दिन से उनके मन में डाल रहे थे कि वो मुझे कॉल करें, वो उन्होंने कॉल किया नहीं, और महासमाधि के दिन पर ही कॉल किया, जब मुझे लग रहा था कि बाबा आए मेरे पास कोई नए रूप में। और मैं बाबा को मन में बोलती, बाबा आपके इतने फ़ोटोज़ हैं मेरे पास अभी, आपकी इतने मतलब एक स्वरूप भी है। अब मैं, अगर मेरे घर में जगह भी नहीं, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं मतलब अगर आपका कुछ दूसरा स्वरूप आ जाएगा मूर्ति में, रखूँगी कहाँ। तो बाबा ने कैसी लीला की कि उनसे पूछवाया कि आप लेंगी क्या, आज इतना अच्छा दिन है, और आप लेंगी क्या वो ओम साई राम वाला मंत्र। तो मैं तो इतना एक्साइटेड और इतना खुश हो गई, मैंने बोला कि हाँ ज़रूर लूँगी, क्यों नहीं लूँगी। तो ऑफ कोर्स जैसे बाबा कहते हैं कि कोई किसी की मेहनत का मतलब उनको वो सेवा देनी ही पड़ती है, जितने पैसे बनते हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या चार्ज करती हैं, तो बोली कि मैं 5 दानों का 500 चार्ज करती हूँ और 9 दानों का 900 करती हूँ। तो और एक लीला क्या हुई थी अभी इन्होंने जब ये बताया, तो 9 नंबर का खेल कैसे बाबा खेलते हैं मेरे साथ, मैं वो बताती हूँ आपको। 9 नंबर के थ्रू बहुत ऐसे बाबा ब्लेस करते हैं। मेरा एक तो मैंने जैसे पहले भी बताया, ग्लोबल महापारायण का रोल नंबर 27 है, तो 2 + 7 9। फिर उसके बाद उस दिन जब सुबह महासमाधि वाले दिन, जो ग्लोबल महापारायण का भी मैं टीम मेंबर हूँ ना, वहाँ पर मैं साई बोलते हैं बाबा की कृपा से, उधर भी साई संदेश लिख के बोलती हूँ रोज़, एंकर हूँ मैं उधर भी। तो वहाँ पे जो पूजा गर्ग हैं, इसकी को फाउंडर ग्लोबल महापारायण की, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था लास्ट ईयर, साई चक्री पारायण हाँ साई चक्री महापारायण ग्रुप। उसमें क्या होता है कि उनके घर पे, जहाँ वो रहती हैं पुणे में, उनके घर पे भी लोग ऑफलाइन आके भी वहाँ पर महापारायण करते हैं। लाइक कंटिन्यूस उधर पारायण चलता रहता है, लोग आते हैं और चैप्टर नंबर्स एलोकेट होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा रीड करते रहते हैं। एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम जैसे डिवोटीज जो पुणे में नहीं हैं, हम ऑनलाइन बैठकर वो पारायण कर सकें महासमाधि के दिन। इट वाज ओनली फॉर दैट डे, लास्ट ईयर भी था और इस साल भी उन्होंने वो सेम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मैं भी थी उस ग्रुप में। तो मुझे टाइम मिला, मैंने बोला था 12 o'clock, तो उन्होंने बोला 12:30 आप दोपहर को बैठना एंड 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, जूम लिंक दी थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे अलग से मैसेज आया कि
12:20 नहीं, आप आधा घंटा पहले आना, यानी कि 12 बजे तक आप लॉग इन करना और रुकना अपनी टर्न के लिए। तो ऐसा ठीक है, जैसे बाबा की मर्ज़ी, कोई बात नहीं। तो मैं बैठी पारायण करने एंड तो तभी जब मैं पारायण के लिए ज्वाइन हुई तो 18 और 19 चैप्टर नंबर चल रहा था। तो उन्होंने पहले लिखा था ग्रुप में कि एवरीवन विल रीड 5 मिनट्स ईच। तो आई वॉज़ रेडी कि अभी 5 मिनट है तो ठीक है, हो जाएगा जल्दी। बट बाबा की लीला तो बाबा ही जानते हैं। फिर बाबा ने क्या करवाया कि जो 18 चैप्टर नंबर चल रहा था वो पूरा रीड करवाया, उन जो डिवोटी रीड करी थी उनसे। उसके बाद तो मुझे क्या लगा कि 18 चैप्टर नंबर के बाद एक डिवोटी थी बीच में जिनका नाम था और फिर उसके बाद मेरा नाम था। तो मैंने बोला कि अभी 18 का चैप्टर नंबर तो हो गया, 19 चैप्टर नंबर के लिए जो थी वो नहीं आई थी, 19 और शायद 20 के लिए भी 2 लोग आए नहीं थे तब तक। तो आई वॉज़ वेटिंग कि ठीक है शायद मेरा ही 19 में आ जाए, लेकिन वो आ गई, जो नहीं थी वो आ गई। तो 19 उन्होंने रीड किया, फिर 20 के लिए भी कोई और आ गई, उन्होंने रीड किया। मैं एक्चुअली रुकी थी देखने के लिए कि बाबा क्या आज मैसेज देते हैं मुझे पारायण के थ्रू, बिकॉज बाबा जो भी चैप्टर नंबर एलोकेट करते हैं किसी भी ग्रुप में हुई है आप, चाहे वो महापारायण हो या फिर कोई भी डेली पारायण हो या वनडे पारायण हो, कोई भी पारायण का ग्रुप हो, जो चैप्टर नंबर आपको मिलता है वो डायरेक्ट बाबा से ही आता है। तो आई वॉज़ वेटिंग कि बाबा क्या मैसेज देते हैं मुझे। तो मुझे चैप्टर नंबर मिला 21, और 21 यानी कि नवधा भक्ति वाला चैप्टर। नवधा भक्ति में 9 जो बाबा ने अंक बताया है वो था। तो मुझे मिला चैप्टर नंबर 21 रीड करने को। चैप्टर नंबर 21 रीड करके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना खुश हो गई, बिकॉज हमेशा बाबा मुझे 9 के थ्रू हिंट्स देते हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड हर एक की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, सो हम भी कुछ अलग नहीं है, मेरा भी ऑब्वियसली अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, बट बाबा की कृपा से सब संभल जाता है। एंड फिर शाम को ये कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि 9 नंबर ऐसे शुभ होता है। वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही थी प्रतिमा दी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे लिए ना 9 ये चावल के दानों वाला मंत्र आज बुक कर लीजिए और मुझे भेज दीजिए, फिर जब भी मुझे मिलेगा, आप 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में मुझे चलेगा, बट आज ही आप निकाल के रखिए मेरे नाम का। बिकॉज मैं चाह रही थी सुबह से, मैंने उनको भी बताया कि मैं बाबा से मन ही मन बात कर रही थी कि बाबा आप प्लीज़ मुझे आज किसी भी रूप में आइए, आप आएंगे या नहीं। तो बाबा ने बता दिया कि वो आ रहे हैं एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सुपर हैप्पी। और फिर अभी क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि अभी आज क्या लीला बताऊँ, ऑनलाइन मतलब ऑन स्क्रीन जाऊँ कि नहीं। तो बाबा से पूछा येस और नो में, बाबा ने बोला हाँ आज से जाओ। एंड फिर मैं बैठी रिकॉर्ड करने। मैंने जस्ट 2 सेकेंड हुए थे रिकॉर्डिंग शुरू की थी, इतने में बेल बजी मेरे दरवाजे की। तो मैं सोच रही थी आज अब कौन आया, ये टाइम पे जनरली कोई आता नहीं है मेरे घर पे, तो मैंने पता नहीं कौन आया है। दरवाज़ा खोला तो सामने वो ये पोस्टमैन, बाबा आ गए। आज थर्सडे है, मैं बोल रही थी बाबा को सुबह, बाबा भोपाल से आ रहे हो, और वो भी उन्होंने पोस्ट के थ्रू भेजा। तो पोस्ट तो इतना फास्ट तो नहीं है सर्विस कि आप 3-4 दिन में थर्सडे तक आ जाओगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मंडे मैसेज किया कि मैंने आपका कुरियर भेजा है और आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो कब मिलेगा पता नहीं था, बट बाबा की टाइमिंग्स आर परफेक्ट। आप सभी जानते हैं बाबा की टाइमिंग्स बहुत परफेक्ट है। एंड मैं सोच रही थी बाबा को पूछूं, मतलब मैं सोच रही थी कि बाबा अगर वो मेरे पास आ चुका होता था आपका ओम साई राम वाला मंत्र, तो मैं लोगों को दिखा भी सकती थी, लेकिन अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एंड जो मेरे पास उन्होंने प्रतिमा दी ने फ़ोटोज़ भेजी हैं वो स्क्रीन पे लगा दूँगी। बट बाबा ने अपनी पोटली भेज दी मुझे, और बाबा का ये इस पोटली में बाबा का आशीर्वाद है। और आज सुबह मालूम है महापारायण में भी मुझे चैप्टर नंबर 39 और 40 मिला, और जो 40 चैप्टर नंबर है उसमें भी बाबा ने ये मेंशन किया है कि मैं तुम्हारे घर एक चित्र के रूप में आऊँगा। और हेमाड पंत के घर पे जब वो गए थे होली के टाइम पे, जो भोज था उस समय, वो वाला चैप्टर नंबर था। तो मैं सोच रही थी बाबा आज आपने ये चैप्टर नंबर दिया है तो आप आ जाओगे क्या। और देखिए बाबा की लीला, बाबा एग्जैक्टली उसी टाइम पे आए जब मैं ये लीला जस्ट शुरू करने, रिकॉर्डिंग करने ही जा रही थी, और बाबा आ गए और मैंने को
वो 2 सेकंड के बाद मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और मैंने सोचा कि देखती हूँ कौन है दरवाजे पे, ताकि डिस्टर्बेंस आगे ना हो. एंड इट वॉज बाबा. एंड दिस इज़ द सुपर्ब साई मंत्र दैट आई हैव रिसीव्ड. अब देखिए इतने छोटे छोटे चावल के दाने हैं. अगर क्लियर नहीं दिख रहा है मैं इसका फ़ोटो भी लगा दूँगी. बहुत ही सुंदर है. ओम साई राम का मंत्र लिखा हुआ है. चावल के दाने हैं 9 एंड इस पर बाबा ने आशीर्वाद दिया है. थैंक यू बाबा. और एक और चीज़ बाबा ने भेजी, वो प्रतिमा दी बोली कि मेरे हाथ में जो आता है ना मैं भेज देती हूँ. ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैंने आपको बोला 9 तो मैं बस वही भेजूँगी. तो उन्होंने एक बहुत सुंदर, बाबा ने कहा था ना मैं एक चित्र के रूप में आऊँगा, तो बाबा का तो किसी, अब ये तो चावल के दाने पे बाबा आए हैं ओम साई राम के रूप में. और ये देखिए एक धागा है जिस पे बाबा एज अ ब्लेसिंग हैंड है बाबा का. कितने सुंदर है ना. मुझे इतना अच्छा लगा. थैंक यू बाबा. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग. मैं इतना खुश हो गई ना, मुझे रोना आ रहा था लेकिन मैं बोली बाबा अब रोऊंगी नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना है. रोने बैठ गई तो आंखें लाल हो जाएंगी आपके लिए. तो मैं सच में बाबा के से, हम सभी बच्चे बाबा से इतना प्यार करते हैं कि हम खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं. बट रियली बाबा थैंक यू सो मच. एंड बस ये थी लीला. इतनी सुंदर बाबा के परफेक्ट टाइमिंग्स, बाबा का प्यार. और बाबा को हम जब बाबा से मांगते हैं तो बाबा कैसे नहीं आएंगे. बाबा हमेशा कहते हैं ना कि तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हो, लेकिन अगर तुम मुझे ही मांगो, मेरे ज्ञान, जो मेरा ज्ञान का भंडार है वो लेना चाहो, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी एंड ही इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग मोर एंड मोर इफ़ वी डू दैट. तो आप सभी यूं ही बाबा से प्यार कीजिए और बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन. एंड आई विल कम विद मोर सच लीलाज. बाबा की परमिशन से जब जब बाबा परमिट करेंगे मैं ऑन स्क्रीन आऊँगी और आप लोगों को बाबा की लीलाएं बताऊँगी. एंड इन द मीन वाइल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आज तक सुनते आ रहे हैं संदेश. एंड अगर आप लोगों के साथ संदेश से रिलेटेड भी कोई भी लीला होती है, छोटी बड़ी या अदरवाइज़ भी, प्लीज़ शेयर कीजिए. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा लिखती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या ऑडियो मैसेज में भेज सकते हैं. वीडियो फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी भी मैं हमेशा डालती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड मे बाबा ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. ओम साई राम. जय साई राम.